त्योहारों के सीजन में लगभग 70 करोड़ ग्राहक बाजारों में खरीदारी करते हैं और फेस्टिवल सीजन में 500 रुपए से लेकर हजारों और लाखों रुपए खर्च करने वालों की कमी नहीं है। और देश में त्योहारों के सीजन की महत्वता व्यापार की दृष्टि से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दीपावली का त्योहार जिसका लोग लंबे समय से इंतजार करते हैं और ये सोचते हैं कि इस बार माँ लक्ष्मी सभी के घर में सुख समृद्धि खुशियां लेकर आएंगी और हर कोई अपने अपने तरीकों से माता लक्ष्मी को रिझाने का, प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, जिसको लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज हमारा डिबेट का, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो भी यही रहने वाला है, दीपावली और अर्थव्यवस्था को लेकर। तो सबसे पहले आप दोनों ही गेस्ट का हमारे पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं हासमिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी पंजाब केसरी में। थैंक यू। साथ ही साथ मेरे साथ माधुरी जी जुड़ी हैं। माधुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी थैंक क्लियर यू। है, तो क्या कुछ कहेंगे हासमिक जी? जैसा कि अधिकतर आप फॉरेन रहते हैं, तो इससे पहले कब आपने इंडिया में दिवाली सेलिब्रेशन किया? किस तरीके से आपने, कैसी दिवालियां देखी है यहाँ पर? मैं तो यहाँ इंडिया में 7 साल से हूँ। जी और दिवाली सेलिब्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इंडियंस के लिए भी और नॉन इंडियंस के लिए भी जो इंडिया में रहते हैं। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ दिवाली क्रिसमस के साथ, क्योंकि मैं तो आर्मेनिया से हूँ, जो क्रिश्चियन देश है। तो जैसे क्रिसमस हम लोगों के लिए बहुत जरूरी, इकोनॉमिकली जरूरी फेस्टिवल है आजकल। तो इंडिया के लिए मैं आई वुड से डेफिनेटली दिवाली 100 अगर 1000 नहीं बार ज्यादा है। क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत बहुत बड़ा है, और दूसरा जो वो क्रेज है लोगों का, और ये विश्वास है कि अगर हम सोना खरीदेंगे हमको 10 गुना ज्यादा मिलेगा अगले साल में। और अगर हम लाइटिंग अच्छा सजावट अच्छा करेंगे तो लक्ष्मी जी जरूर हमारे घर आएंगे। ये जो विश्वास है लोगों के अंदर, उन लोगों को ऑब्वियसली पुश करता है कि हम खर्चे भी दिल खोल के करें। सो जी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग फिनोमिनल। और जी। इसीलिए दिवाली के जो फेस्टिवल है वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत बहुत फेमस है। जी और इंडिया, जो बिल्कुल। बिजनेस जो जिस जिस फील्ड में मैं हूँ वो कल्चरल एक्सचेंज का बिजनेस है। तो जी कल मैं हमारे जो फॉरेनर्स है जयपुर में, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ कुछ इंटर्नशिप कर रहे, वॉलंटियरिंग कर रहे, कुछ ट्रेवल कर रहे, तो हम लोग पिंक सिटी में थे। और जो नंबर ऑफ टूरिस्ट मैं कल देख सकती थी, जीप में खड़े होके जयपुर की रोशनी देखने के लिए आए थे। ऑब्वियसली ये एक छोटा सा हिंट है कि दिवाली इकोनॉमिकली सिर्फ अंदर से नहीं, तो बाहर लोगों को भी अंदर, इंडिया के अंदर बुलाने के लिए कितना अच्छा मौका है एक्चुअली। क्योंकि देखिए दिवाली के समय टिकट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, दिवाली के समय होटल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को आके ये एक्सपीरियंस करना है कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये छोड़ के अगर फॉरेनर्स की बात नहीं करेंगे, जयपुर के अंदर कितने इंडियंस हैं जो जयपुर से नहीं है, जो आके यहाँ विजिट करे। और सेम कुछ लोग जयपुर से ट्रेवल करे क्योंकि छुट्टी है, मौका मिल रही है। सो दिस इज डेफिनेटली अ बिग बिग डील फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है, जो बिजनेस करे उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका होती है। सो हाँ डेफिनेटली इकोनॉमी वाइज द फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है देश के लिए। जी। क्या कुछ कहेंगी माधुरी जी? हसमिक जी इतना अच्छा बता चुकी हैं। शायद उन्होंने कोई टॉपिक, मतलब कोई पॉइंट उन्होंने छोड़ा भी नहीं है। एंड यस दैट्स ट्रू, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें जो हमारी जो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की, वो बहुत ज्यादा है। हमारे जैसे कि अभी जब राम मंदिर बना था तो उससे इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ अयोध्या में। जो है डिफरेंट शॉप्स खुलती हैं, काफी लोगों को इतना रोजगार मिलता है। तो हमारे जो जितने भी त्योहार हैं वो सिर्फ एक श्रद्धा का भाव ही नहीं है, उसमें उसमें जो हमारे सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उससे मिलता है एंड इकोनॉमी उससे बहुत ग्रो होती है डेफिनेटली। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फेस्टिवल है
मैं तो हमेशा दिवाली का वेट करती हूँ, क्योंकि उसमें हम फैमिली में साथ भी होते हैं और बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है। तो जी। तो माधुरी जी देखिए, फेस्टिव सीजन है और फेस्टिवल कोई सा भी हो, देखिए दिवाली हो, होली हो या XYZ, जो भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फीमेल्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग फेस्टिवल। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगी? आई थिंक फीमेल्स के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फेस्टिवल्स में घर को भी हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है, खुद को भी और हमारी फैमिली को भी, है ना। और फीमेल्स को बहुत बजट भी देखना होता है। जनरली हर तरीके की फैमिलीज होती हैं, रिच भी राइट। होती हैं, मिडिल क्लास होती हैं। तो अपने जो भी अपना जो भी उनका बजट होता है, उस अकॉर्डिंग फीमेल्स को वो बजट भी प्लान करना होता है। सो फीमेल्स का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हर तरीके से, चाहे फैमिली के अंदर उनको खुशियां ऑब्वियसली फीमेल्स के बिना तो हो ही नहीं सकती है, तो वी राइट। सी राइट। एवरीथिंग। जी। हासमिक जी, आप किस तरीके से देखती हैं? आपने इतने सालों पहले आपने बताया क्रिसमस से आपने कंपेयर किया इंडिया की दिवाली के समय में, जैसे कि हम फीमेल्स की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, तो आप किस नजरिए से देखती हैं? मैं तो पहली साल से यहाँ सुनती हूँ कि मैं इस घर की लक्ष्मी बन चुकी हूँ, जिस घर में अभी बहू जैसे आई हूँ। सो लक्ष्मी जी को जब कंपेयर करते कोई घर की बहू के साथ या बेटी के साथ, ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके साथ वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन, ये पोजीशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, वो मेरे को लग रहा है कि काफी चैलेंजिंग है। क्योंकि जी। इंडिया में फीमेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ घर के हिसाब से नहीं है, सिर्फ बाहर के हिसाब से नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप में ये जेंडर इक्वलिटी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हर फील्ड में, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है इससे फीमेल्स को। लेकिन यहाँ इंडिया में मैं थोड़ा सा महसूस ये करती हूँ कि घर का सफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों का है। उस पूरा फेस्टिवल का तैयारी मोस्टली औरतों का है, प्लानिंग का जो है प्लानिंग का मेन एस्पेक्ट। लेकिन इसके अलावा भी फॉलो अप करना कि सब कुछ तैयार है। प्लस अगर कोई जॉब कर रहे हैं, छुट्टी भी मैक्सिमम 3-4 दिन की मिल रही है। सो दिस ऑल टुगेदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और काफी चैलेंजिंग भी होती है। मैं हमेशा मजाक में मेरी सासू माँ को कह रही हूँ कि आप लोगों की पूजा इतना लंबी होती है कि पता नहीं कितना आप लोगों के पास समय कैसे मिल रहा है। लेकिन वही सेम समय मेरे पास भी होती है और मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ पूजा। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हाँ, मीन टाइम काफी हेक्टिक भी हो सकती है। सो इसी दौरान बहुत जरूरी है याद करना कि औरतों को भी सेल्फ केयर करना फेस्टिवल के समय जरूरी है। तो वो जो लेडीज जाते हैं पार्लर तैयार करते हैं, वो भी काफी जरूरी है, नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। राइट। 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 तो बिजनेस वुमेन्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो माधुरी, बिजनेस वुमेन्स अभी देखिए ड्यूरिंग त्योहार भी कई बार समय नहीं मिल पाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। फिर यदि आप, जैसा कि आपके प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, तो आप भी काफी ज्यादा व्यस्त रहती हैं, तो किस हिसाब से आप चीजों को मैनेज कर पाते हैं? हाँ, ये मेरे लिए काफी मुश्किल रहता है। ये तो मेरे से पहली बार किसी इंटरव्यू में पूछा गया है कि कैसे आप मैनेज कर पाती हैं, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गर्ल्स के पास बहुत सारे काम जो हैं एक साथ होते हैं। अपने को बाहर का भी देखना होता है और घर में भी वो कम नहीं पड़ना चाहिए। जी। एंड और जो है बहुत सारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं जो शायद दिखाई भी नहीं देती हैं, जो जी। एक एज बीइंग ए वुमेन हमें करनी होती है पूरी। तो दैट्स डिफिकल्ट, बट हमें करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, उसे बैलेंस करना पड़ता है। और कई बार तो मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 3-4 चीजें एक साथ कर रही होती हूँ इनफैक्ट काम को ऐसे डिवाइड करना पड़ता है कि एक काम अपना यहाँ चल रहा है और कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि दूसरा काम भी साथ में हो रहा है। सो और मैंने ये साइंटिफिकली भी पढ़ा है कि जो वुमेन होती हैं वो एक साथ मल्टीटास्किंग होती है वुमेन। तो वो भी एक तरीके से हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि हाँ ठीक है, हम मल्टीटास्किंग होते हैं तो हमें काफी सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं। तो वो एक क्वालिटी भी है वुमेन की, तो जी। कर पाती हूँ मैं।
तो करवा जी, दें। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? क्योंकि देखिए, एक त्योहार जिसके पीछे, या ये मान के चलिए कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां पर बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, लोग मार्केट में आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, फीमेल्स, मेल्स, बच्चे सब मार्केट में दिखते हैं और एक प्री प्लानिंग होती है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं एक त्योहार पे आके पूरी डिपेंडेंट हो जाती है, जहां से सबसे ज्यादा इनकम जो है गवर्नमेंट को भी मिल पाती है, लोगों को रोजगार भी मिल पाता है। वो पूरा साल का एक ही दिन ऐसा आता है जब, खास तौर पे यदि बात करें स्पेशली दिवाली, और वो भी हाँ, त्योहार, स्पेशली वो भी 5 दिन का। बिल्कुल बिल्कुल, ये त्योहार जो है 5 दिन का, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। देखिए, जो मनी होती है वो एक हैप्पीनेस का जिसे कहते हैं सोर्स भी होती है, क्योंकि मनी के बिना कुछ भी नहीं है। जहाँ पैसा है वहां पे संपन्नता है, और संपन्नता है तो घर में खुशियां भी आएंगी जहाँ संपन्नता है। क्योंकि आज जीवन में हमें कुछ भी चाहिए, वो हमें किससे मिलेगा? वो हमें पैसे से मिलेगा। तो जब रोजगार बढ़ेगा, जैसे मिठाइयाँ हैं या फिर पटाखे हैं, जो भी है, इतने सारे जितने भी तरीके के बिजनेसेस हैं वो ग्रो करेंगे, तो सबके परिवार भी चलेंगे। तो जब परिवार चलेंगे तो वहाँ खुशियां आएंगी। तो जो हमारे त्योहार हैं वो जिसे कहते हैं एक सर्कल है खुशियों को लाने का। तो जो ये 5 दिन का त्योहार है वो बहुत तरीके के एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करता है, चाहे जी कुछ भी हो जाए हमारे। जी 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 प्लीज। कहिए। जो हाँ, भी इसमें तो हमारे आप किस ये तरीके से देखती हैं अभी, जैसा कि जो सवाल मेरा अभी माधुरी जी से था, आप किस तरीके से देखती हैं इसे? अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इकोनॉमी में दिवाली का जो इम्पोर्टेंस है अलग तरीके से होती है। जैसे आपने मेंशन किया है स्वीट्स, वो एक्चुअली स्वीट्स हो सकता है 50% खुद का इनकम का दिवाली से आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के अंदर इतने सारे फेस्टिवल्स है जो स्वीट्स की कमी कभी भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो जैसे पता कि होते हैं, मैं हमेशा ये भी सोच रही थी कि ये इंडस्ट्री कैसे जिंदा होती है, क्योंकि मोस्टली शादी और मोस्टली दिवाली के समय यूज कर रहे हैं फायरवर्क्स। लेकिन सच तो ये है कि सेल्स ऑन सीजन पे इतना ज्यादा होते हैं जो ऑफ सीजन पूरा कवर करते हैं। क्योंकि राइट। हर बिजनेस में ऑन सीजन और ऑफ सीजन होते हैं। कुछ बिजनेस में जैसे समर पीरियड बहुत एक्टिव होती है और विंटर पीरियड बहुत एक्टिव होती है सीजन के हिसाब से। लेकिन दिवाली कुछ ऑब्वियसली कुछ बिजनेस के लिए ऑन सीजन है, और इतना ज्यादा कमाई है जो मतलब पूरा साल अगर नहीं कमाओगे, सिर्फ इस 5 दिन अगर आप काम करोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, ये एक्चुअली बुरा नहीं है, क्योंकि इतना छोटा ड्यूरेशन जो आप 5 दिन कह रहे हैं, ये सिर्फ लग रहा है, क्योंकि इसका प्लानिंग के लिए कितना टाइम लगता है एक्चुअली ये किसी को ज्यादा मालूम नहीं होती है। डेकोरेशन के लिए, लाइट्स तैयार करने के लिए, मिठाई तैयार करने के लिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री में मालूम है कि दिवाली बूम जैसे आएगा, तो इंडस्ट्री भी इस हिसाब से तैयार हो जाती है। ऑर्डर्स जब आते हैं लोगों को पहले से पता चलता है कि मेरे को हायरिंग ज्यादा करनी है। सो इट्स अ चैलेंज, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। दी ओनली चैलेंज कुड बी अगर दिवाली साल में 2 बार आते तो और अच्छा जी होता। देखिए, इंडिया तो इज ऑल अबाउट, माधुरी जी भी इस बात से मेरी सहमत करेंगे कि देखिए, इंडिया तो इज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स की जब बात करते हैं तो हमेशा कोई सा भी त्योहार हो, सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो त्योहार कोई सा भी हो, वो इनकम बहुत सारी लेके आता है, इकोनॉमी पे एक गहरा असर डालता है। तो फीमेल किस तरीके से मतलब अपना बैकअप प्लान करके चलती हैं, किस तरीके से प्लानिंग लेके चलती हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि इस साल की यदि बात करें तो इस बार मार्केट्स के अंदर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर मार्केट के अंदर कार्स का अगर सेल हुआ है तो उसे खरीदने वाली फीमेल्स हैं, और उनका जो एज ग्रुप है वो अराउंड 23 से 30 एज तक की जो फीमेल्स हैं, हु आर लाइक एंटरप्रेन्योर्स, तो वो लोग सबसे ज्यादा इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। तो फीमेल क्या बैकअप लेके चलती है, क्या कुछ तैयारियां लेके चलती है? जी माधुरी जी। अ, वैसे आजकल तो फीमेल बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है, तो एक जो फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लेने में काफी सक्षम है। और
पर जो फैमिली होती है उनका डिसीजन साथ में लेकर, मैं तो अपना कोई भी डिसीजन लेती हूँ तो मेरी फैमिली मेंबर्स उस पे सबको बताकर ही मैं अपना कोई डिसीजन लेती हूँ। एंड आई थिंक हमारी जो बॉर्न एंड बॉटअप होता है, जो इस तरीके से जिस तरीके से हमें रेज किया जाता है, तो हम फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं। हम सक्षम हो गए हैं बट हमारे संस्कार भी है। तो जो फीमेल्स हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक देयर ओन डिसीजन अलोंग विद द फैमिली। तो आई जी थिंक इस तरीके से। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए, कोई भी त्योहार आता है या फिर हम इलेक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं बजट गड़बड़ा सा जाता है। और दिवाली के लिए हम तैयारियां काफी समय से करते हैं कि इस बार दिवाली आएगी तो इस बार कार खरीदेंगे, इस बार हमने एक्टिवा लेना है या हमने बाइक लेना है या फिर हम कुछ गोल्ड खरीदेंगे। तो वो जो तैयारियां रहती हैं उसका बैकअप किस तरीके से फीमेल्स लेके चलते हैं, क्योंकि दिवाली पे खर्चा बहुत सारा हो जाता है, फिर आगे का किस तरीके से बजट मैनेज हो पाता है? आई थिंक विमेन आर वेरी स्मार्ट, वो कर लेती हैं। और जो बजट मेंटेनिंग होता है वो आई थिंक ज्यादातर घरों में फीमेल्स ही करती होंगी, क्योंकि उन्हें ही देखना होता है ज्यादातर चीजों को घर में। वैसे मैं तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ऐसे प्रिपरेशन मैं करती नहीं हूँ। मुझे जब कुछ भी अपना लेना है अपना, तो मैं उसके लिए कोई टाइम या फेस्टिवल का वेट नहीं करती हूँ। बाकी हाँ, जो लोग करते हैं उनका शायद फैमिली के अकॉर्डिंग ही कुछ, जी, जो भी क्या उनका कुछ कहेंगे स्टेटस है उसके हास्मिक जी, अकॉर्डिंग। आप किस तरीके से देखती हैं? सेम सवाल मेरा आपसे। अगर मैं खुद की बात करूँ तो ऑब्वियसली मैं पहले से प्लान कर रही हूँ कि हाँ दिवाली के समय आएगा, लेकिन मेरा कभी भी ऐसा प्लान नहीं होता है कि हाँ मैं उसी समय कुछ कीमती चीज खरीदने वाली हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जो जी गरीब परिवारों के लिए, जहाँ मोस्टली बिहारी और बंगालीस है हमारे बेनिफिशरीज। और मैं हमेशा ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो बेनिफिशियरीज जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मेड्स, सफाई करने वाले लोग हैं। तो जी जब भी कुछ बात होती है उन लोगों से, हमेशा वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये चीज नहीं खरीदेंगे अभी क्योंकि दिवाली के समय खरीदेंगे, या ये बर्तन आएगा इस फेस्टिवल के लिए। तो ऑब्वियसली ये लोग प्लान करते हैं, फीमेल्स इस हिसाब से प्लान करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास जो जो बेनिफिशरीज की बात मैं कर रही हूँ जिसके एक्चुअली पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं ये लोग, सो जिसका बजट हमेशा लिमिटेड होती है, उन लोगों के लिए 1,000 रुपए भी काफी ज्यादा होती है। सो ये लोग पहले से 2-3 महीने पहले से प्लान कर रहे हैं। और इसी हिसाब से उनको मालूम है कि दिवाली के समय खर्चे करना है। सो दिस इज अ बिग सेंसिबिलिटी। ये जो सेंसिबिलिटी औरतों के पास होती है, जेंट्स के पास भी होती है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेंसिबिलिटी के साथ, हमेशा ऑन ऑन फीमेल्स होती है, हमेशा फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या फिर इंडिया ये में कहें कि मैनेजमेंट पावर में फीमेल्स को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमेशा से स्मार्ट रही हैं, लाइक जो इजीली चीजों को मैनेज कर पाती हैं। देखिए, मेरी ओपिनियन है ना। सो दोनों जेंडर्स में ताकत की कमी नहीं होती है, जी लेकिन जो ताकत दिमाग की होती है, सो जी फाइंडिंग वेज, ऑल्टरनेटिव्स औरतों में ज्यादा है। मैं जुगाड़ नहीं कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव औरतों सॉल्यूशंस, राइट। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की बात जब कर रहे हैं, हाँ फीमेल्स की सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मोस्टली मेन फोकस ऑन वन एक्सपेक्ट। ये लोग सोचे हमारा जिम्मेदारी है फाइनेंशियल्स, हमारे जिम्मेदारी है देखना कि पूरा परिवार सुरक्षित है। बट फीमेल्स एक्चुअली डू सो मेनी, लाइक माय को स्पीकर माधुरी जी, उन्होंने कहा मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें फीमेल्स के स्किल्स भी बढ़ जाते हैं। अगर राइट कोई मल्टीटास्क करे, सॉरी फॉर दिस एग्जांपल, ड्राइविंग करे और लिपस्टिक भी लगा रहे, एक्चुअली दिस इज चैलेंजिंग, और इंडिया में ड्राइव भी कर रहे राइट। हैं। ये काफी चैलेंजिंग चीज है जो अगर इसके लिए सोल्यूशन निकाल रहे तो ऑब्वियसली दिवाली के लिए प्लानिंग जो मैंने देखा है उस फैमिलीज में जहां बजट रियली लिमिटेड है, तो काफी अच्छी से कर रहे हैं।
बेसिकली वी कैन से लाइक फीमेल्स आर लाइक मल्टीटास्कर्स, नो, मतलब वो किसी भी सिचुएशन में हो वो अच्छा परफॉर्म करती ही हैं और उनके पास हर एक चीज का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है। सो इस बार की दिवाली को किस तरीके से खास बनाने वाली है माधुरी आप? मैं अपने परिवार के पास आई हूँ, और इससे खास तो क्या हो सकता है, मैं अपने परिवार के साथ ही मनाती हूँ त्योहारों को। जी बिकॉज जो त्योहार है उसमें सब सारी फैमिली मेंबर्स एक साथ आते हैं, और जितनी भी सारी प्लानिंग्स हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या सेलिब्रेट करना है, सबसे पहले तो क्या क्या डिशेस जो है हमें तैयार करनी है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। तो राइट। अब देखिए यहाँ भी इतना मल्टीटास्किंग हो गया, ये भी फीमेल्स के ही हिस्से में आती है ये चीज, कि जो मेन्यू प्लानिंग करनी है वो भी फीमेल्स को ही करनी है। इसके बाद जो है बहुत सारे पटाखे भी सबको फोड़ने हैं, घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसका भी जो है ध्यान भी रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, और जितने भी बजट है उसका भी ध्यान रखना है। सो दीज ऑल थिंग्स कम ऑन द हेड ऑफ फीमेल। ये राइट। सच्चाई है। बाकी मेल दे टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी करते हैं, बट फीमेल्स को ज्यादा थोड़ा मल्टीटास्किंग ज्यादा होना पड़ता है इन सब राइट। मामलों खास में किस बार किस तरीके से आप अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करने वाली हैं? क्या कुछ खास रहने हमारा वाला है इस बार की आपकी सेलिब्रेशन दिवाली तो में? हमारा सेलिब्रेशन आज से शुरू हुआ है। हमारे फाउंडेशन में हम लोग बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया है, रंगोली डेकोरेशन कंपटीशन किया है, जी और खूब सारे पटाखे ब्लास्ट करके सेलिब्रेट किया है। लेकिन कल हम लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं हम लोग उन लोगों को भी इनवाइट किया है पूजा देखने के लिए, पूजा के प्रोसेस देखने के लिए, और बाद में डिनर करेंगे साथ में। दैट्स गुड। सो जैसा कि अभी माधुरी जी ने बताया कि फीमेल्स काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड भी रहती हैं, या फिर हम ये कहें कि जो भी बिजनेस मैन्स हो या फिर बिजनेस वेमेन्स हो, हर बार कई बार त्योहारों पर अपने घर पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो पंजाब केसरी ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जो हमारे दर्शकों के लिए है। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर इसको एक बार देखिएगा। दी लास्ट लैम्प के नाम से हमने एक शॉर्ट फिल्म रेडी की है जिसमें हमारी टीम ने बहुत एफर्ट डाला है, काम किया है, जो लोगों को इस बात का एहसास दिलाता है। दिल को छूने वाली ये कहानी है कि कितना भी बिजनेस आप कर रहे हो या कितना भी आपका बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो, उसमें से कुछ वक्त और घर वाली दिवाली की बात ही कुछ अलग होती है जो परिवार के बीच रह के मनाई जाए। तो आज हमारे साथ में हासमिक जी जुड़े थे जो कि एनजीओ रन करते हैं और अपने बिजी शेड्यूल को साइड रखते हुए और उसको भी मैनेज करते हुए अपने परिवार को भी वो संभाल रहे हैं। साथ ही मेरे साथ माधुरी जी जुड़े थे जो कि प्रोफेशनली फेमस डांसर भी हैं, जो काफी बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को मैनेज भी कर रही हैं। तो फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए है और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। वाली, चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच हासमिक जी, थैंक यू सो मच माधुरी जी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस. It's a really nice talking to you, both of you. थैंक यू सो थैंक मच। यू, आवर प्लेजर। Thank you.